नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स बाजार से रिलेट करते हुए और साथ साथ कल के दिए प्लानिंग, क्योंकि दोस्तों कल से बाजार शुरू होने वाला है। मंडे का दिन है, नया सेशन भी है और नए महीने का भी सेशन है। तो दोस्तों अगर हम शुरुआत की अगर बात करें तो बाजार को सबसे पहले ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों की शुरुआत हम करते हैं आगे बढ़कर। सबसे पहले अगर देखें तो पूरे 5 दिन का पैटर्न जो कि पिछले हफ्ते मंडे से लेकर फ्राइडे देखा चीज़ें हमें देखने को मिली है। एक्टिविटी रूप में अगर देखें तो लगभग इन टोटल 441 पॉइंट के आसपास की जंप। बातें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो इतना कहूँगा 6 महीने का पैटर्न अगर ऑब्जर्व करेंगे तो लगभग 26,000 के लेवल से बाजार टूट कर जो कि लगभग 24,300 ऑलमोस्ट 85 के करीब ट्रेड कर रहा है। जहाँ पे अगर देखें तो 3.25% की गिरावट मई 6 महीने की अगर हम बात करें, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस जरूर हुई है अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जो कि लगभग 1 महीने के दौरान है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करते हैं टॉप लेवल की, तो दोस्तों बाजार ने जो टॉप लगाया था लेवल ऑलमोस्ट 26,300 28,350 का लेवल, उस लेवल से अगर कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट लगभग अभी भी कहूँगा 7 से लेकर 8 या 9% के आसपास की गिरावट अभी भी है। और इसको और कैलकुलेट करें और कंपेयर करते हैं हमारे पोर्टफोलियो से, तो दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में अगर ये निफ्टी की बात करें लगभग 1.25% गिरावट है और हमारा पोर्टफोलियो अगर कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा गिरावट के रूप में देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर 1.25% यहाँ है निफ्टी के हिसाब से, तो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट लगभग 12 से लेकर 15% के आसपास भी गिरावट के रूप में होगा। इवन 15 से 20% तक भी गया होगा, डिपेंड करता है पोजीशंस कैसी है। लेकिन मोस्ट लाइकली अगर बात करें तो ज़्यादातर जितने भी इन्वेस्टर्स बाजार में ट्रेड करते हैं ज़्यादातर उनके पास स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स होते हैं। एंड ये कोई ख़राब बात नहीं है कि अगर स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स हम रखते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बिल्कुल नहीं। अगर हम इन चीज़ों को अगर आप थोड़े से लंबे ड्यूरेशन में अगर आप देखें तो दोस्तों पैटर्न बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। लेट्स से अगर 5 साल का भी पैटर्न देख लें बाजार का निफ्टी 50 का, जो कि आपको कुछ चीज़ें ज़रूर सिखाएगा, और वो है 5 साल के पैटर्न के मुकाबले निफ्टी 50 का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 50% के साथ है। मतलब 5 साल में निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग 50% रिटर्न दिया है। वहीं साइमल्टेनियसली कैलकुलेट और कंपैरिजन अगर करें किसी भी स्मॉल कैप जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, किसी भी मिड कैप जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, उन सब के साथ अगर कंपेयर करें उन दोनों सेगमेंट में से अच्छे स्टॉक के साथ, तो आपको मिड कैप में एटलीस्ट लगभग 200-250% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा 5 साल में। मिड कैप के साथ अगर स्मॉल कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट 400 से लेकर 500% का ट्रेंड दिखेगा। एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहे तो इसको हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करेंगे जो कि हमारे ऐप में रहेगा। अगर चाहते हैं कंपैरिजन तो नीचे कमेंट बॉक्स पे यस जरूर लिखें, ताकि इनको प्रॉपर डिटेलिंग के साथ आपके सामने सारी चीज़ें हम रख पाएँ। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास स्मॉल एंड मिड कैप है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाजार में गिरावट है, हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा गिरावट है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा पैटर्न और होल्डिंग पैटर्न क्या है, हम किस तरीके के इन्वेस्टर है या हम किस तरीके से पोजीशंस को होल्ड करते हैं, हमारा माइंडसेट क्या है और हम किस माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे। ये सारे 3 से 4 जो सवाल मैंने आपके सामने अभी रखे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन के साथ ही हम बाजार को सही तरीके से ट्रीट करते हुए आगे लेके चल पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो में चीज़ों को अच्छे तरीके से ऐड कर पाएंगे। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि जो सिनेरियो अभी चल रहा है इसको आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए और उसके साथ अपने आप को भी रिलेट कर पाए, अभी के हिसाब से भी और आने वाले समय के हिसाब से भी। अब दोस्तों आगे बढ़ के सबसे पहले ये देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में चीज़ें क्या होंगी। सबसे पहले देखें तो जैसे कि नॉर्मली बाजार 5 दिन चलता है, तो जो भी नेक्स्ट हॉलीडे होगा बाजार में वो होगा सितंबर महीने में। तो अगस्त महीने की शुरुआत हुई, इतना कह सकते हैं बाजार इस हफ्ते जो आने वाला हफ्ता शुरू होगा कल से, उनमें 5 दिन में से 5 दिन बाजार चलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो बाजार कल के दिन ऑब्जर्व करेगा वो है दोस्तों इन 2 दिनों के बीच में जो भी एक्टिविटी हुई है, जिनमें सबसे पहली अपडेट को लेकर देखें तो वो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि फिलहाल सिचुएशन क्या चल रही है यूएस एंड ईरान के बीच में। अगर इस फ्रंट पे अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें आइडेंटिफाई हुई हैं, और इनमें सबसे पहला कंसर्न क्या है, क्योंकि दोस्तों शुक्रवार के दिन तक
बाजार को क्या लग रहा था, तो दोस्तों शुक्रवार के दिन तक बाजार को यही लग रहा था कि यूएस बहुत जल्द फिर से एक मल्टीपल स्ट्राइक करने वाला है ईरान पर, जिसके लिए वॉशिंगटन में मीटिंग भी हुई है इजराइल के साथ। तो इजराइल और यूएस की मीटिंग कंडक्ट हुई थी इन बिटवीन, ये जो वीकेंड्स की बात करें। और ये खबर आई कब थी? ये खबर आई थी यूएस मार्केट की क्लोजिंग के बाद, मतलब शुक्रवार के यूएस मार्केट की क्लोजिंग के बाद। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई थी कि जो यूएस है वो स्ट्राइक करेगा ईरान पर। अब इसी बीच एक नई अपडेट, और वो अपडेट भी आज के दिन की है, लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले की है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या है, तो ट्रंप कैंसल ईरान स्ट्राइक सेज डील पर पैरामीटर्स। अब इसके बिहाफ पर अगर चीज़ों को कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पे जो अपडेट्स है देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं रिपोर्ट 2 अगस्त की है। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है that he has cancelled a planned large scale military attack on Iran। और अगर बात करें तो इसके पीछे क्या है, तो claiming that the parameters of the deal have been agreed upon। और ये parameters of the deal क्या है कि ईरान जो है बातचीत करने के लिए फिर से राजी है, और ट्रंप के अकॉर्डिंगली बहुत हद तक चीज़ें ट्रंप के पक्ष में होंगी, या फिर जो भी समझौता होगा वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटी के बारे में ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं ट्रंप ने अनाउंस किया है, इन्होंने अपने ही ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पे किया है, जो कि लेट ऑन सैटरडे, जो कि आज कह सकते हैं मॉर्निंग इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आप कह सकते हैं, अ डे आफ्टर द यूएस मीडिया रिपोर्ट दैट द वॉशिंगटन एंड इजराइल वी आर प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो बातें अभी मैं आपको बता रहा था, देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि इजराइल एंड यूएस इन दोनों की मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन में। इजराइल चाहता था और यूएस की कह सकते हैं मंजूरी के साथ ईरान पे एक बहुत बड़ा हमला होने वाला था, जिसको अभी फिलहाल हॉल्ट कर दिया गया है। अब इस चीज़ को देखें तो यूएस एम्बेसीज इशूज अलर्ट आफ्टर ट्रंप वॉर हिट ईरान हार्ड। तो ये सारी चीज़ें तो पहले की है। तो इतना कहूँगा दोस्तों, ये जो डिसीजन है, ही सेड हिज डिसीजन केम्स इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द ईरान। इनके मुताबिक ये चीज़ें इसलिए हुई है, या फिर ये जो डिसीजन है कि अब वो नहीं अटैक करेंगे, इसके पीछे का रीज़न है कि ईरान, इसके साथ साथ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ने भी एक तरीके का एक कह सकते हैं आग्रह किया है कि जितना भी अटैक है, जो भी चीज़ें फ्रेश करने वाले हैं या फिर जो भी चीज़ें होंगी उसको अभी फ़िलहाल हॉल्ट किया जाए, किसी तरीके का फ्रेश अटैक ईरान पे ना करें। क्योंकि ईरान तो दोस्तों वैसे भी अगर देखें तो अटैक के वजह से ही बहुत सारी जो मल्टीपल्स अटैक्स हुए हैं उसके कारण बहुत हद तक क्षतिगत हुआ है, और आगे भी अगर देखें तो इसी तरीके से अगर अटैक होता है तो ईरान का पूरा अस्तित्व ख़त्म भी हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट के हिसाब से है। तो ये बात अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही है। अब यहाँ पे थोड़े दिनों से अगर देखें तो चीज़ें चल रही थी, उसका जो कंसर्न है, ये पूरा जो कह सकते हैं कार्य जो है ईरान का जो इशू है, या फिर इससे पहले अगर देखें तो बेसिकली इससे पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे। इन सब का एक ही कारण है, वो है ऑयल मार्केट। यूएस चाहता है कि ऑयल पर कह सकते हैं कब्जा इनका हो, और ईरान जो है ऑयल के मामले में बहुत बड़ा कह सकते हैं स्रोत है, मतलब कह सकते हैं बहुत हद तक एक्सपोर्ट करता है ईरान, क्योंकि ईरान का टोटल बिजनेस ही ऑयल पे टिका हुआ है। तो इससे पहले भी यूएस ने जितनी कंट्रीज़ पर भी अटैक किया है, उन सभी का कोई ना कोई मकसद रहा है, उन पर अटैक करने का कुछ ना कुछ चीज़ें रही हैं। तो देखते हैं आगे इस चीज़ को लेके कल के दिन बाजार कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि दोस्तों इस प्रोबेबिलिटी के साथ अगर देखें तो बाजार का मूड बेहतर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, ये हम देखेंगे। कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं जिसको हम कवर करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमें भरोसा दिलाएंगे कि कल के दिन बाजार क्या होगा और हमें क्या करना है। अब दोस्तों इसके साथ बात करते हैं डोमेस्टिक्स लेवल के बारे में। तो यहाँ पे डोमेस्टिक्स लेवल के हिसाब से अगर देखें तो कल के दिन बाजार जो फोकस रहेगा, कुछ ऐसी पोजीशंस है। सबसे पहले तो दोस्तों हो गया ऑटो सेक्टर्स। अब ऑटो सेक्टर्स पे क्यों फोकस रहेगा, क्योंकि कल के दिन डिक्लेरेशन होगा कि किसका बिजनेस, किस कंपनी का किस कदर और कितने यूनिट्स बिके हैं, जो कि ऑटो सेक्टर हमेशा हर महीने पहली तारीख को डिक्लेयर करता है जब भी मार्केट की ओपनिंग होती है। इस चीज़ को लेके ही मारुति सुजुकी हो गया, इसके साथ टाटा मोटर्स हो गए, इन सब पर ही निगाहें होंगी। इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी होगी। ऑयल मार्केट के हिसाब से देखें तो ऑयल का जो चीज़ें चल रही थी फिलहाल, जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, या फिर ऐसा कह सकते हैं ऑयल में अचानक तेज़ी हुई थी,
फिर से एस्केलेशन की वजह से उसमें कल के दिन गिरावट होती है या फिर एज इट इज़ चलता है ऑयल मार्केट, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल तो दोस्तों कहूँगा लगभग 89-88 के करीब लेवल पे चल रहा है डॉलर के हिसाब से। देखते हैं कल के दिन मॉर्निंग के हिसाब से क्या अपडेट होती है, जो कि हम कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों जो है बेसिकली देखिए तो फार्मा सेक्टर आरटी डक्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट लगभग 50.17 करोड़ के करीब है फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंगली, जो कि फिलहाल अगर देखें डाउन है 6.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इससे पहले था लगभग 53.91, जो कि इस बार 50। तो कह सकते हैं इस पर थोड़ा सा रिएक्शन होगा, नेगेटिव रिएक्शन के रूप में हो सकता है कल के दिन देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट जो बाजार जिस पर नजर रखे वो है आईटीसी। आईटीसी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से मतलब प्ले भी करता है। इन टर्म्स ऑफ देखिए जितने भी पुराने इन्वेस्टर्स होंगे जिन सभी के पास आईटीसी के नाम का शेयर जरूर होगा। यहाँ अगर देखें तो इनके भी नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है 3578 के करीब है फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग, जो कि डाउन है 27.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इससे पहले था 4912, जो कि इस बार है 3578। अब इसका रिएक्शन भी कल के दिन हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के साथ हो। तो ये सारी अपडेट्स है जो कि कल के दिन मार्केट पर फोकस रहेंगी। और मारुति सुजुकी के नंबर्स भी एक्सपेक्टेड था जैसी चीज़ें, उस हिसाब से अगर देखें तो मार्जिन का प्रेशर ज़रूर है। यहाँ से कहते हैं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एज मार्जिन कम अंडर प्रेशर डिस्पाइट रोबस्टिस ग्रोथ पैटर्न। और इसकी वजह से देखते हैं कल के दिन बाजार क्या रिएक्ट करता है। प्रॉफिट जो है 3352 करोड़ है, डाउन 10% फ्रॉम 3758 करोड़ अ ईयर अर्लियर। अब इसकी वजह से कल के दिन बाजार में थोड़ी बहुत हो सकता है मारुति सुजुकी में प्रॉफिट बुकिंग हो मारुति सुजुकी के स्टॉक्स में, मगर ये भी डिपेंड करता है कि अगर सेल्स के नंबर बेहतर हो जाते हैं कल के दिन डिक्लेरेशन के रूप में तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा इस मारुति पोजीशंस के मतलब कह सकते हैं स्टॉक्स में। आप देखते हैं इस बिहाफ पे कल के दिन की क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो ये सारी अपडेट्स है जिस पे हमें कल के दिन ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंगली है हम प्लान करेंगे। बाकी के जो सिनेरियोज हैं उसको हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि हमारे ऐप में है। एंड याद रखें अगर आपके पास ऐप का एक्सेस नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझे, जो भी वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे। तो ज़रूर जाइए ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की चीज़ों को समझें। तो अभी इन सारी अपडेट के साथ वीडियो करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।